उजियारा, नैनों का वो सितारा, कहता है जग सारा। दिल का वो है सहारा, प्राणों का वो उजियारा, नैनों का वो सितारा, कहता है जग सारा। शांति सुख का दाता, भाग्य विधाता, परम सत्य गुरु, शिक्षक माता पिता। मीठे ते मीठा है सबसे प्यारा, मीठे ते मीठा है सबसे प्यारा। निरहंकारी ओ सर्वशक्तिमान, बड़े भाग्यवान है हम शिव की संतान, बड़े भाग्यवान है हम शिव की संतान। हमको मिले हैं शिव भगवान, मन को सजाए देव वरदान। भाग्यवान है हम शिव की संतान, बड़े भाग्यवान है हम शिव की संतान। हमको मिले हैं शिव भगवान, मन को सजाए देव वरदान। हमको मिले हैं शिव भगवान, मन को सजाए देव वरदान। ज्ञान सुनाए मुरली बजाए, ज्ञान सुनाए मुरली बजाए, जीवन को किया आप समान। बड़े भाग्यवान है हम शिव की संतान, बड़े भाग्यवान है हम शिव की संतान, बड़े भाग्यवान है हम शिव की संतान, बड़े भाग्यवान है हम शिव की संतान। ओम शांति। वो मालूम है अभी रविवार के दिन बाप दादा की 86 की मुरलियां चल रही और आज है 14 तारीख, परंतु मुरली की ओरिजिनल डेट है 22/1/86। 86 से बाबा 34 वर्ष हो गए। 86 से बाबा हमारे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। बनाने के लिए तो बहुत कुछ सुनाया है और बन करके भी हमने देखा। हमारी मम्मा संपूर्ण होकर गई, हमारे विश्व किशोर भाई संपूर्ण होकर के गए, हमारी दीदी संपूर्ण होकर के गई, हमारा बाबा संपूर्ण होकर के गया। ठीक है, तो हमने तो देखा, लेकिन अभी जो बच्चे रहे हुए हैं उन्होंने भी तो संपूर्ण बनना है ना, संपन्न बनना है ना। तो संपूर्णता और संपन्न के लिए बच्चे बहुत सारे बहाने देते हैं।
वो सब बहाने आपने देखे क्या क्या है, लेकिन जो भी हो बाबा ने हमारी हर आश पूरी की है। तो पूरी की है कि कोई रह गया है बाकी? पूरा किया है। सर्व संबंधों का सुख मिला है, सर्व मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान मिला है, रचयिता और रचना की नॉलेज मिली है, भाग्य की कलम आपके हाथ में है, जितनी लंबी भी खींचो, कहाँ रोक है कहाँ थाम है, आप स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र हैं और बाबा आपको संपूर्ण मदद, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण गाइडेंस बाबा आपको दे रहा है। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद बाबा की तो जरूर हमारे में आश होगी कि नहीं होगी? होगी ना हमारे में आश। तो बाबा की आश क्या है? आज हम बाबा की मुरली का सार ही ये है, ठीक है ना। बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो, लिखो मुरली का सार। आज विशेष दूर देशवासी, दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए। बाबा है दूर देशवासी और विदेशी है दूर देश निवासी। परम धाम से तो दूर कुछ नहीं ना। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं, इतने दूर से किस लगन से आते हो? बाबा पूछ रहे। बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन, दूसरे तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी रखा है। कितने वर्ष नहीं, बाबा से मिलने के लिए कितने वर्ष धैर्य रखा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए। भक्ति में तो जो रखा ही है रखा है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी ना किसी की कैसी सरकमस्टांस होती है, किसी की कैसी, अपनी परिस्थिति अनुसार ही उनको तो आने में किराया भी बहुत चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहता है उसको जमा करने के लिए भी तो धैर्य रखा है, जमा करके आते हो। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं, विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल में मिलन के उमंग हर समय बाप दादा देखते हैं और सुनते रहते हैं। बाबा वतन में है, बच्चे विदेश में है, तो भी बाबा तो देख भी सकता है, सुन भी सकता है ना। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप है। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। बाबा के सामने बैठ जाते हैं, बाबा के वाइब्रेशन लेते हैं और बाबा दृष्टि हमको दे रहा है वो महसूस करते हैं। बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। आज विशेष बाबा मुरली चलाने नहीं आए, मुरलियां तो बहुत सुनी। आप तो बाप दादा को ये वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप लिखिए। बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप संपन्न और संपूर्ण बनने के समीपता का स्वरूप श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध,
और श्रेष्ठ संपर्क। ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं, समझे? हम पहले भी दुनिया के अंदर व्यवहार में आ रहे थे, संबंध में आ रहे थे, कर्म कर रहे थे, संपर्क में भी आते थे, लेकिन कैसे? लौकिक जैसा। अभी हमारे जीवन से लोगों को परिवर्तन महसूस होना चाहिए। क्या परिवर्तन? श्रेष्ठता का। श्रेष्ठता कौन सी? डिग्री की नहीं, पोस्ट या पोजीशन की नहीं, उस चीज की नहीं। श्रेष्ठता है अलौकिकता की, रूहानियत की, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, जो यहाँ से ही मिलेगी। तब सभी को महसूस होगा ये हमारे देह में विभाजन है, धर्मों का, रंग का, खंडों का, सब चीज का विभाजन है। लेकिन आत्मा में विभाजन है विभाजन? आत्मा में विभाजन नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं जब आत्मिक स्वरूप में मिलोगे या आत्मिक स्वरूप में बोलोगे, देखोगे, करोगे तो क्या होगा? सभी को हमारी संपन्न और संपूर्ण स्टेज भी दिखाई देगी और सभी को लगेगा ये हमारे ही है, ये किसी धर्म के हैं, किसी अन्य अनुयायी हैं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। समझा? ये बाबा देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? ये परिवर्तन का श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहता है। जो सुनना और स्वरूप बनना, ये समानता देखना चाहते हैं। लिखिए, जो सुनना और स्वरूप बनना, ये समानता देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। क्योंकि दो प्रकार के समारोह अभी होने के लिए जा रहे हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की है गोल्डन जुबली, 50 वर्ष हुए, लेकिन जो 60 और 60 के बाद आए, 60 और 60 के 2-4 साल बाद आए, तो दादियां तो हमारी सहज नहीं है ना, तो वो 2-4 साल कम वालों को भी सिल्वर जुबली मना देते हैं। तो सिल्वर जुबली में हमारा भी नाम था, तो बहुत बहनें थी सिल्वर जुबली में, तो बहुत टीचर्स बहनें थी। तो 2 का समारोह है, यज्ञ की गोल्डन जुबली है, हम टीचर्स की सिल्वर जुबली है, जो 60 और 60 के थोड़ा बाद में आए हैं। नहीं तो बाबा कहता है आप दोनों प्रकार का समारोह मनाओगे, गोल्डन जुबली का भी और सिल्वर जुबली का भी। लेकिन उसमें बाबा दिखना क्या चाहता है? समारोह मनाना तो आसान है, मुकुट पहन लिया, हार पहन लिया, ओढ़नी पहन ली, नहीं और क्या करेंगे इससे? और क्या करेंगे? दीप जला देंगे, डांस कर देंगे, मुख मीठा करा देंगे। ये तो आसान है, ये तो दुनिया भी करती है, हमने करा तो क्या करा। लेकिन हमसे कुछ अलग बाबा देखना चाहता है, जो दुनिया को लगे कि ये कुछ है। तो सुनिए अभी बाबा की पॉइंट। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे भी, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। लिखिए, बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो, जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए, माना विश्व तक पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध
बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप है, बेहद के सेवा की आवश्यकता है। उसके आगे ये दीपकों की रोशनी क्या लगेगी। अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, दीप जलाए हैं ना, सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली कंबाइंड है, तो ये सब हद की चीजें हो जाती हैं, दुनिया भी करती है, हमने भी किया है। तो बेहद के तरफ दृष्टि रखो, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो, माना हम विश्व कल्याण करें, हमारा जो कुछ भी है विश्व तक पहुंचना चाहिए, संकल्प द्वारा या वाणी द्वारा, जो भी जिसके संपर्क में आता है। एक से अच्छा सुनते दूसरे को सुनाते, दूसरा तीसरे को सुनाता है, लेकिन मूल तो रह जाता है ना। तो बाबा कहते हैं बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है, तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए, परिवर्तन तो होना है ना। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारे देव आत्माएं आ गए हैं। समझा बाबा की बात को। अभी कोई भी हद का नहीं कि भाई ये इस एशिया का है, ये अमेरिका का है, ये यूके का है, कुछ भी नहीं, ये भारत का है, या जैसे भारत में भी ये साउथ का है, ये ईस्ट का है, ये नॉर्थ का है, ये वेस्ट का है। बाबा कहता है ये सब नहीं, अभी क्या लोगों को अनुभव होना चाहिए हमारे से, आपकी वृत्ति अर्थात भावना से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारे देव आत्माएं आ गए। अभी ये बेहद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। लिखिए, बेहद का आवाज देश विदेश में गूंजे तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। समझा? अच्छा, बाबा ने कहा ना आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, लेकिन मिलन मनाने आए हैं, क्योंकि इतने दूर से है, समारोह की मुबारक देने आए हैं। समारोह करना है लेकिन स्थिति क्या बनानी है, वो इशारा दे दिया, भाई ये मुरली से कम है कि मुरली से ज्यादा है, मुरली से कितना गुना ज्यादा है, कितने काम मिले हैं हमको करने के लिए। अच्छा, सभी लिखिए, याद किया, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवता आत्माओं को सदा उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस माइट हाउस विशेष आत्माओं को बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले
विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ, विशेष और विशाल बुद्धि बनाने वाले बाप दादा को हम बनने वाले बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा ने देश विदेश के सभी बच्चों के प्रति संदेश के रूप में एक याद दी है। ये मुरली द्वारा सबको पहुंच जाएगी। एक संदेश दिया है बाबा ने, सुनिए। चारों ओर के स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए। गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली की मुबारक बाबा को भेजे है ना। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ हैं और बाप दादा उन लहरों को देख हर्षित होते हैं। उमंग भी बहुत है, प्लान भी बड़े अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी। जो कुछ भी उमंग और प्लान है उसको तो प्रैक्टिकल करना है ना, और भविष्य खाता जमा करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट करता है। अब बाबा अपनी डायरी में कर रहा है, फिर फाइनल मार्क्स मिलेंगे। और ये वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स देने का है। इसलिए जो इशारे बाप दादा से समय प्रति समय मिले हैं, उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर 1 ले सकते हैं। लिखिए, यह वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। इसलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले हैं, उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर 1 ले सकते हैं। सुनिए, विदेश के व देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग उत्साह है, कुछ करके दिखाएंगे, यह करे ऐसा करे, ये उमंग है, तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। इसलिए उड़ती कला की रेस करो। किस किस में उड़ती कला लाओ? याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में, और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में, और फालतू बातें बन। 4 ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में
नंबर विशेष लेने का ये वर्ष का विशेष चांस है। ये विशेष चांस ले लो, नया अनुभव कर लो, क्योंकि सभी नवीनता पसंद करते हो ना, तो ये नवीनता करके नंबर ले सकते हो। क्या नवीनता? याद, सेवा, दिव्य गुण और ज्ञान स्वरूप बनो और इसकी ही चर्चा करो। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है, समय एक्स्ट्रा मिला है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही, लेकिन यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है, इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं, सुन रहे हो? बाबा को मैं गले मिलाने, बाबा को मैं गले मिलाने। बाबा कहता है मैं सभी बच्चों के गले में एक साथ बाहों की माला डालता हूँ। देख रहे हो बाबा की बाहें कितनी लंबी हैं। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में भी पहुंचना सहज हो जाएगा। जो विदेशी अभी आ नहीं पा रहे हैं ना, कारण जो भी हो, जहाँ दिल है वहां धन आ ही जाता है। बहुत टिकट लगता है ना, तो धन भी तो जमा करना पड़ता है। दिल धन को कहाँ ना कहाँ से ले आता है, सुन रहे हो? इसलिए दिल है और धन नहीं, यह बात बाप दादा नहीं मानते हैं। सुन लो भाई सभी, दिल वालों को किसी ना किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुणा लाभ देता है। बहुत मेहनत करते हैं ना, इवन अपनी नौकरी भी छोड़ करके चले आते, फिर जाकर के होटलों में जाके झूठी प्लेटें साफ करते हैं। फिर धीरे धीरे, हमारे इंडिया जैसे थोड़े ही है, ईएल ले लो, सिक लीव ले लो, कितने सारे सीएल ले लो, कितनी सारी लीव होती है। विदेशों में ऐसे सिस्टम नहीं, करो और पाओ। सुना? तो वो बाबा कह रहा है कि मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुणा लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं तो याद के खाते में ही जमा हो जाता है। सुना? बाबा के घर जाना है, बाबा के घर जाना है, मधुबन जाना है, बाबा से मिलना है, ये सोच के मेहनत करते हैं ना, और पहुंच भी जाता है। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना मिली भाई सभी को। नाम भी और आपकी जो विशेषता है बाबा के पास जो आपने जमा की है, उस सहित बाबा आपके बाहों में माला डाल रहा है। याद प्यार स्वीकार करो बाबा का। अभी सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई, फंक्शन हो गया है। बनना है तो गोल्डन एज, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एज बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है? सेवा का प्लान तो सभी बनाते हो, लेकिन स्व परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन, उसके लिए क्या प्लान बनाया है? यह तो अपने अपने स्थान पर प्लान बनाते हो, यह करेंगे, लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान वाले हो ना। हाँ, सेवा के आदि से आ गए हैं ना, तो बेहद के प्लान वाले हो ना, वो बाबा बता रहा है। तो इसलिए बेहद का ही प्लान बनाओ, खाली अपने स्थान का कि ये फंक्शन करेंगे वो फंक्शन करेंगे नहीं। आपका नाम ही ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है, ये इमर्ज होता है। पूछ रहा है बाबा, या समझते हो कि ये तो जिनका काम है वही जाने। कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल रहता है? आपका नाम है विश्व कल्याणकारी। फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहते ना, लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है? बेहद के मालिक बनने हैं, स्टेट के मालिक तो नहीं बनेंगे ना। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब ये लहर पैदा हो तब वह लहर औरों में भी पैदा होगा। अगर आप लोगों में ये लहर नहीं होगी तो दूसरों में आ नहीं सकती है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, हमें जो भी करना है विश्व लेवल पर करना है।
तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हर के बंधन में फंसे हुए तो नहीं हो। बंधन मुक्ति ही बेहद की सेवा में सफल होगे। बंधन माना या तो मन का संकल्प, या तो एरिया का, या तो सेवा का कि हम यही सेवा करते हैं, नहीं, सब प्रकार की सेवा करेंगे, सबके लिए करेंगे। वो बाबा कह रहा है किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं हो। बंधन मुक्ति ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहाँ ये प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो। कहते ना बाबा हम दृढ़ संकल्प करते हैं, बाबा कह रहा है दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो। शिवरात्रि पर करते हो, 18 जनवरी पर करते हो, और कब करते हो? राखी पर करते हो, नहीं, प्रतिज्ञा लिख के देते हो ना बाबा को। तो बाबा कहता है दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो, हर वर्ष करते हो। अभी और क्या करेंगे? माना ये कॉमन हो गया। बाबा कह रहा है करते करते जब भी कोई ऐसा चांस बनता है उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया है। कहने में दृढ़ संकल्प होता है, लेकिन बाबा कहता है संकल्प। क्यों? हम कहते हैं हमने दृढ़ संकल्प किया, बाबा कहता है संकल्प। क्यों? आंसर है हमारे पास। बाबा सुनो, लिखो, लिखिए, कहने में लिखिए, कहने में दृढ़ संकल्प आता है, लेकिन होता है संकल्प। अभी दृढ़ता की निशानी लिखो। अगर दृढ़ होता तो, अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि बार बार वही संकल्प करते हैं ना। हाँ बाबा अभी से ऐसा करेंगे, हाँ बाबा अभी से ऐसा करेंगे, बीती सो ड्रामा। तो बाबा कहते हैं दृढ़ नहीं है, ये खाली संकल्प करते हो और ये बोलना कॉमन हो गया है। दृढ़ संकल्प ये शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते ऐसे ही हैं कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो जाए, माना कुछ नवीनता निकालो, तब कहेंगे दृढ़ संकल्प। नहीं, अगर सिर्फ सोचते ही रहते हैं और कर्म में नहीं आता, इसका मतलब संकल्प है। अगर सोचते हैं और करते हैं दोनों समान हो जाता है, उसको बाबा कह रहे हैं दृढ़ संकल्प। संकल्प और दृढ़ संकल्प का बाबा अंतर समझा रहे हैं। प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ। प्लान तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। यह तो होगा और होता ही रहेगा। हम कोई सेवा करें और समस्या ना आवे, ओहो, प्रकृति की तो जो आएगी आएगी, बात सोचो, व्यक्ति की आएगी, साधनों की आएगी, क्या क्या आएगा। नहीं जब दादी जानकी आई, ओहो, मैं समझती हूँ कोई समस्या ऐसी नहीं रही होगी जो नहीं आई होगी। सुन रहे हो? ऐसे करके क्या नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो गाड़ी दादी के लिए करी उसका एक्सीडेंट हो गया। अभी वो दूसरी गाड़ी जब तक ढूंढो तो 8 तारीख को इतनी शादियां कोई गाड़ी ना मिले, तो समस्या तो विकट आएगी। लेकिन दृढ़ संकल्प है कि हमें दादी को रिसीव करना ही है, दादी को आना ही है, तो आप सबका दृढ़ संकल्प पूरा हो गया ना। ऐसे बाबा कह रहा है संकल्प बार बार आएगा, दृढ़ संकल्प प्रैक्टिकल में हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना भी करना पड़ता है, ये तो होगा और होता ही रहेगा। लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे, नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो,
कहते हो वैसे का वैसा ही, एक दो को वैसा ही देखते हो, मन पसंद नहीं होता, जितना चाहते हैं उतना नहीं होता, वह कैसे हो? इसके लिए होते सो अर्जुन, सब सोचे मैं करूंगा तो हो जाएगा, ये करेगा ये करेगा सोचते हैं तो हर साल ऐसे ही चला जाता है। एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह तो आता ही है ना। इतने सभी इकट्ठे हुए हो, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ। थ्योरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल के भी होते हैं। यह तो है कि जो आदि से निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही है। अभी नया क्या करेंगे, भाग्य को लेके बैठ जाएंगे क्या? अभी नया एक है स्थापना का आदि, एक है सेवा का आदि। बाबा कहता है दोनों के आदि के निमित्त श्रेष्ठ है, लेकिन खाली श्रेष्ठ समझ के तो बैठ नहीं जाना ना, श्रेष्ठ करना भी है ना। इसके लिए विशेष अटेंशन। अभी श्रेष्ठ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखिए। श्रेष्ठ बनने के लिए विशेष अटेंशन। हर कर्म करने के पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनाना है। माना एग्जाम्पल सबके लिए बनना है। सुनिए, होता क्या है, संगठन का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आता है और संगठन में एक दो को देख उमंग उत्साह भी आता है। जैसी जिसकी दृष्टि, जो कमजोरी को देखता है उसको अलबेलापन आता है, जो विशेषताओं को देखता है उसमें उमंग उत्साह आता है, दोनों होता है। तो संगठन को अलबेलापन से नहीं देखना है। अभी एक रीति हो गई है, यह भी करते हैं यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे चलता ही है। तो ये संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है। गीत में सुना ना, अब ये बहाना नहीं दो। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना यह अलग चीज है। अगर यह लक्ष्य रखे कि मुझे करना है और मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा, करने का भी और कराने का भी। और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। एक बार संकल्प करके लक्ष्य को बना नहीं लो, बार बार संकल्प भी करो और कर्म भी करते जाओ। मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा, करने का भी कराने का भी। और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें, मर्ज नहीं होने दें। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो वह मर्ज हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करके प्रैक्टिकल करो। लक्षण भी बार बार मिलाते जाओ, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। लिखिए, हमें सिंपल और सैंपल बनना है। सुनिए, ये सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती है, लेकिन यह प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है, माना सेवा, अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। सुना, अपनी स्थिति अच्छी हो न हो, दूसरे की जरूर बिगाड़ देंगे, तो वो सेवा से क्या फायदा है तो बहुत अच्छा झुंड। जब एक इतना छोटा सा एटम बम भी कमाल कर दिखाता है, याद आया 1945,
तो यह इतने आत्मिक वंश क्या नहीं कर सकते। सुन रहे हो बाबा कितना अच्छा टाइटल दे रहा है। स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, गोल्डन जुबली वाले तो हो गए बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप हो। गोल्डन जुबली वाली हमारी दादी है ना, तो बाबा कहता वो तो है ही बैकबोन, प्रैक्टिकल में फ्रंट में तो आप करेंगे प्रोग्राम। दादियां तो जाके दर्शनीय मूर्त बन के सकाश देंगी और 2 शब्द वरदान के जैसे बोलेंगे, आशीर्वाद के। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है, और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया, सेवा की वृद्धि की, सेवा में सफलता। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो, माना हमारे बीच में भी कोई एक दूसरे को तोड़ ना सके। दादियों को क्या कहते हैं, सब दादियां एक शरीर अनेक शरीर एक प्राण है। जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दीदी दादियां जो भी हैं, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया, तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न तो हैं और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो, ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी सबके अपने अपने होंगे ना, अभी जो भी निमित्त दीदी दादियां हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं है, लेकिन संस्कार मिलाना ये है स्नेह का सबूत। ये नहीं सोचो संस्कार मिले तो संगठन नहीं, संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन जाता है। अच्छा, यह भी हो जाएगा। बाबा ने बताया क्या करना है सिल्वर जुबली वालों को। अच्छा, यह भी हो ही जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना, यही विशेषता है। देखिए, संगठन एक होने के लिए सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव से चलना, यही विशेषता संगठन को मजबूत बनाती है। यही तो हद निकलनी है। इसके लिए सोचा ना कि सबको चेंज करे, एक सेंटर वाले दूसरे सेंटरों में जाने चाहिए। अभी तैयार, सभी तैयार हो, ऑर्डर निकलेगा। सुना 86 से प्लान बनते बनते 96 में ये प्रैक्टिकल हुआ, ऑर्डर निकलेगा। आप तो हैंड्स अप है ना, बदलने में फायदा भी है ना। इस वर्ष ये नई बात करें, नष्टो मोह तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो यह क्या है, त्याग ही भाग्य है। तो भाग्य के आगे यह क्या त्याग है। ऑफर करने वालों को ऑफरिंग मिल जाती है, तो सभी बहादुर हो। बदली माना बदली, ट्रांसफर माना ट्रांसफर, कोई को भी कर सकते हैं। हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो इस वर्ष ये नवीनता करेंगे। पसंद है जिन्होंने एवरेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें भी ये आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। बाबा कहते हैं वरदान के रूप में हो, अब इसको कर्म में लाओ। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। सुना, वरदान दिया। अच्छा, समझा। दूसरा है, माना बाबा और दूसरी बात कर रहे टीचर्स के साथ,
सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए और सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। लिखिए, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए। सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए याद में सेवा करना नेचुरल हो। सुनिए, ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, ये क्या जनेऊ पहनते हैं ना, पैता जिसको बोलते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। सुना, याद, याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हो। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो सेवा अलग करो। इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही है। इसमें भी अनुभवी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। अच्छा, लिखिए, वरदान। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख करता सुख करता भाव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो। बल्कि हरेक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख कर्ता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो।
उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज ना लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में, अंडरलाइन करके लिखो इस लाइन को, बहुत सैल्वेशन चाहते हैं। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो भी आज महान होंगे और कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। समझा बाबा की बात को? बाबा का कहने का मतलब है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उससे आपको थोड़ी सफलता मिल भी गई तो क्या होगा, हमेशा नाम मान शान की इच्छा रहेगी। इसलिए स्थिति बनाओ, औरों को भी, अपनी भी बनाओ, औरों को भी दो। औरों को सल्वेशन दे करके अपने आप को महान प्रेजेंट करो, मतलब अपने आप को आदर्श बना करके औरों को आदर्श बनने की प्रेरणा दो। सैल्वेशन के आधार पर आपको सफलता मिली तो फिर आप हमेशा सैल्वेशन मांगेंगे और जो महानता की महिमा होगी ना, उसको आप ही स्वीकार कर लेंगे, आपको बाबा याद नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहता है ये काम नहीं करो। ये तो अल्पकाल की आत्माएं भी करती है ना द्वापर से, और हम भी वही करेंगे, तो उनमें और हमें अंतर क्या होगा। स्लोगन, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है। योगी बनो, योद्धे नहीं। समझा बाबा की बात को? बहुत लोग कहते क्या करें, अनुभव नहीं होता, आत्मा का नहीं होता, गुणों का नहीं होता, शक्तियों का नहीं होता, क्या करें? बाबा कहता है इसका मतलब तुमने एकाग्रता की शक्ति को यूज में नहीं लाया है, कर्म में नहीं लाया है। तो युद्ध करते रहे तो संकल्प आया, मिटाया, परिस्थिति आई, उसको भुलाया, किसी ना किसी चीज में उलझते ही रहते हो। तो बाबा कहता है योगी माना अनुभूति, युद्ध करना बंद करो, युद्ध की स्टेज बंद, अनुभव की स्टेज को बढ़ाओ। अर्थात एक एक चीज को मिटाने की कोशिश करो। मूल देखो, मेरे पास ये कमी कमजोरी किस लिए आती है, उसके मूल को निकाल करके फिर क्या करो, उसका जो समाधान है उसको प्रैक्टिकल में, बीज को निकाल दो ना तो टाल टाल कली काटने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी जो लोग धारणा क्लास और अव्यक्त वाणी दोबारा सुनना चाहते हैं, अभी रिकॉर्डिंग नहीं होता है, लेकिन बहरमपुर पीवारसी करके यूट्यूब में जाएंगे तो एक चैनल है, उसमें आप ये प्रति शनिवार की और रविवार की, शनिवार की धारणा क्लास, रविवार की अव्यक्त मुरली आप सुन सकते हैं। ओम शांति। अभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठ के मुरली को अपने अंदर समाओ। सैल्वेशन नहीं, लेकिन संपूर्ण बनना है, महान बनना है, औरों को भी महान बनाना है।
ओम शांति।